मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक वायरस की वजह से इंसानों की आधी दुनिया वैम्पायर में तब्दील होने लगी, जो कि काफी खतरनाक है। और अब ये वैम्पायर रात के वक्त निकलकर इंसानों पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से अब धरती पर इंसानों की संख्या काफी कम है और जो बचे हैं वो इन वैम्पायर से छिपते छिपाते अपनी जान की हिफाजत कर रहे हैं। तो आखिर ये वायरस कैसे फैला और कैसे इन वैम्पायर की दुनिया को खत्म किया जाएगा, देखते हैं आज की इस कहानी से। मूवी की शुरुआत में डॉक्टर एलिस को देखते हैं, जो कि चैनल पर इंटरव्यू दे रही थी और कह रही थी कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया, जिससे कि हमने 10,000 कैंसर पेशेंट पर यूज किया और वो सभी ठीक हो गए। अब इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट और इसकी वाइफ जॉय और इसकी बेटी मार्ली एक कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। और जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शहर के सभी लोग यहाँ पर जमा हैं, जो कि सभी इस शहर को छोड़कर किसी दूसरा शहर जाना चाहते हैं। असल में डॉक्टर एलिस ने जिन 10,000 लोगों पर कैंसर का इलाज किया था वो कुछ दिन तो ठीक रहे, लेकिन इसके बाद उनमें एक अजीब तरह की बीमारी होने लगी और वो सभी एक खतरनाक वैम्पायर में तब्दील होने लगे। इनकी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि ये लोग सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते और ये वैम्पायर जिसके ऊपर भी अटैक करते वो भी इन्हीं की तरह एक वैम्पायर बन जाता है। और इसी वजह से शहर के सभी लोग इस शहर को छोड़कर किसी दूसरा शहर जाना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आर्मी को देखते हैं, जो कि सभी लोगों की चेकिंग कर रही थी और उससे ही बाहर जाने दिया जा रहा था, जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं था। जब डॉक्टर और इसकी फैमिली की चेकिंग की जाती है तो पाते हैं कि इसकी फैमिली इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए इसकी फैमिली को यहाँ से निकाल दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट की फैमिली को हेलीकॉप्टर में बैठाकर यहाँ से भेज दिया जाता है, लेकिन किसी वजह से हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर की पूरी फैमिली मारी जाती है। ये देखकर डॉक्टर को काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि एक इंसान की सबसे ज्यादा जरूरी उसकी फैमिली होती है, जिससे कि सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब इसके बाद हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि पूरा शहर खाली है, क्योंकि जितने भी लोग थे वो सभी उन शैतानों में तब्दील हो गए, जो कि सिर्फ रात के वक्त निकलते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग जिंदा है, जो कि इनसे छिपकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि अपनी कार में बैठा होता है और इसके साथ इसका कुत्ता जिसका नाम सैम होता है, जो कि अपनी भूख मिटाने के लिए हिरन का शिकार कर रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर एक हिरन को मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एक शेरनी आती है, जो कि इस हिरन के ऊपर अटैक करती है। और इसी दौरान डॉक्टर की घड़ी का अलार्म बजने लगता है, जिससे कि पता लगता है कि अब सूरज छिपने वाला है और रात के वक्त सभी शैतान निकलकर अपना शिकार करने लगेंगे। इसलिए डॉक्टर अपने कुत्ते के साथ अपने घर पर जाता है, जहाँ पर ये दोनों खाना खाकर अंधेरा होने से पहले घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, ताकि उन शैतानों को लगे इस घर में कोई भी नहीं है। अब इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर अपनी लैब में जाता है, जहाँ पर डॉक्टर इस वायरस का इलाज ढूंढ रहा था और साथ ही इसने काफी सारे चूहों को पकड़ा हुआ था, जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड थे। डॉक्टर इन चूहों पर अपनी दवाइयों को टेस्ट करता है। डॉक्टर इनमें एक चूहे को देखता है, जो कि दिखाई देने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, यानी कि इस चूहे पर डॉक्टर की दवाई का असर होने लगा, जिससे डॉक्टर को काफी खुशी हुई। इसे लग रहा था कि मैंने इस वायरस का इलाज ढूंढ लिया, लेकिन डॉक्टर चाहता है कि मैं इसका उपयोग उन्हीं में से किसी एक वैम्पायर के ऊपर करूं। इसलिए दिन के समय ही अपने कुत्ते के साथ बाहर निकलता है और एक ऊंची जगह से दूरबीन के जरिए आसपास देखने लगता है, जहां पर हमें पता लगता है कि सैम का कुत्ता काफी दिनों से हरी सब्जियों को खा रहा है, जिससे इसका पेट पूरी तरह से नहीं भर पा रहा। कुत्ता यहाँ पर एक हिरन को देखता है और उसका शिकार करने के लिए इसके पीछे भागता है, लेकिन हिरन अपनी जान बचाने के लिए एक अंधेरी जगह में भाग गया और कुत्ता इसका पीछा करते हुए चला गया। हालांकि डॉक्टर अपने कुत्ते से वहां जाने से मना करता है, लेकिन इसका कुत्ता इसकी बात को नहीं मानता। अब क्योंकि डॉक्टर के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अपने कुत्ते को बचाने खुद इसके पीछे जाता है। डॉक्टर के पास एक बंदूक थी जिसमें एक लाइट लगी हुई थी। डॉक्टर किसी तरह से अपने कुत्ते सैम को ढूंढता है, जो कि एक जगह में छिपा हुआ था और काफी ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन इसी दौरान एक वैम्पायर इन्हें देख लेता है और डॉक्टर के ऊपर अटैक करने को इसके पास आता है, लेकिन डॉक्टर इसके ऊपर फायरिंग करता है कि वैम्पायर मारा जाए। लेकिन गोलियों की वजह से यहाँ पर जितने भी वैम्पायर थे उन सभी को पता चल गया और सभी एक साथ डॉक्टर के ऊपर अटैक करने को आते हैं। डॉक्टर और सैम दोनों अपनी जान बचाने को काफी तेजी से बाहर की तरफ भागते, लेकिन इसी दौरान एक वैम्पायर डॉक्टर के साथ साथ बाहर आकर गिरता है। बाहर सूरज की रोशनी थी और सूरज की रोशनी में वैम्पायर जलकर मारा जाता है। डॉक्टर टूटी खिड़की को देखकर इसके मन में एक विचार आता और सोचने लगता है कि मैं एक प्लान बनाऊंगा, जिसके जरिए मैं एक वैम्पायर को पकड़ूंगा। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर एक फंदा लगाता है और साथ ही अपनी बॉडी से खून की एक सिरिंज को भरकर इसे यहाँ पर फोड़ता है, ताकि वैम्पायर खून को सूंघते हुए यहाँ पर आ जाए। अब इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक वैम्पायर इसके जाल में फंस गया
वैम्पायर जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसलिए डॉक्टर इसके ऊपर अटैक करता है जिससे कि वैम्पायर बेहोश हो गया और ये सब बाकी वैम्पायर भी देख रहे थे। लेकिन बाहर सूरज की रोशनी थी, इसलिए कोई भी वैम्पायर इसकी जान बचाने को बाहर नहीं आता। डॉक्टर इस वैम्पायर को अपने लैब में ले गया। यह एक फीमेल वैम्पायर थी और इसकी गर्दन पर एक तितली का टैटू बना हुआ था। इसके बाद डॉक्टर इसे दवाई देता है जिससे कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। डॉक्टर को लगता है कि मेरी दवाई काम करने लगी है और अब मैं सभी वैम्पायर को फिर से इंसान बना दूंगा। लेकिन इसी दौरान वैम्पायर अचानक से उठकर डॉक्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता और काफी जोर लगाने के बाद फिर से यहीं पर बेहोश हो जाता, जिससे कि डॉक्टर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई क्योंकि इसकी दवाई का इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टर अपने कुत्ते को लेकर बाहर आता है, लेकिन तभी रास्ते में एक स्टैचू को देखता है जो कि बिल्डिंग के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। डॉक्टर सोचने लगा कि आखिर इसे यहाँ पर किसने खड़ा किया होगा। जरूर यहाँ पर कोई इंसान होगा जिसने कि यहाँ पर इसे खड़ा किया और अपनी कार से उतरकर इसे देखने को जाता है। लेकिन इसी दौरान इसका पैर एक फंदे में फंसता है, यानी कि वैम्पायर ने डॉक्टर को पकड़ने का एक प्लान बनाया था। लेकिन यह दिन का वक्त था जिससे कि कोई भी वैम्पायर इसके ऊपर अटैक करने को बाहर नहीं आता। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर शाम होने लगी थी और धीरे धीरे सूरज भी डूबने लगा था, इसलिए डॉक्टर अपने चाकू को निकाल कर किसी तरह से रस्सी को काटता है। जैसे ही रस्सी कटती है तो डॉक्टर नीचे गिरता है और साथ ही इसके हाथ में जो चाकू था इसके पैर में ही लगता है, जिससे कि डॉक्टर को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि चलने के लायक बिल्कुल भी नहीं था। और इसी दौरान वैम्पायर बाहर निकलने लगते हैं। साथ ही वैम्पायर अपने कुत्तों को इनके ऊपर अटैक करने को भेजते हैं, लेकिन डॉक्टर किसी तरह से अपने गन से शूट करते हुए अपनी जान को बचाता। लेकिन इसी दौरान डॉक्टर का कुत्ता काफी जख्मी हो गया, इसलिए डॉक्टर इसे लेकर अपने लैब में लाता है और इसे इंजेक्शन देता है। लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, यानी कि वायरस इसकी पूरी बॉडी में फैल गया, जिससे कि कुत्ता धीरे धीरे वैम्पायर बनने लगा था। इसलिए ना चाहते हुए भी डॉक्टर को इसे मारना पड़ता है। डॉक्टर काफी दुखी था क्योंकि अब इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। डॉक्टर को काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए रात के वक्त अपनी कार को लेकर उन वैम्पायर्स को मारने निकल गया। इसकी कार के सामने जितने भी वैम्पायर आ रहे थे उन सभी को मारते हुए जा रहा था। लेकिन इसी वक्त इसकी कार का एक एक्सीडेंट होता है जिससे कि कार पलट गई और काफी सारे वैम्पायर इसे मारने वाले थे कि इसी दौरान यहाँ पर एक तेज रोशनी आती है, जिससे कि सभी वैम्पायर यहाँ से भाग गए। साथ ही यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि इसे पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। अब इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर की आंखें खुलती है और इसे अपने किचन से कुछ आवाजें आने लगती है। इसलिए डॉक्टर अपनी गन को उठाकर किचन में देखने जाता है तो डॉक्टर यहाँ पर एक छोटे बच्चे और इसकी माँ को पाता है जो कि काफी दिनों से वैम्पायर से अपनी जान की हिफाजत कर रहे थे। यह लड़की डॉक्टर से कहते हैं कि मेरी पूरी फैमिली को वैम्पायर ने मार दिया। इस लड़की का नाम एना होता है। डॉक्टर से कहते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर वायरस नहीं फैला, जहाँ पर इंसान मौजूद है। लेकिन डॉक्टर गुस्से से कहता है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर वैम्पायर मौजूद ना हो, इन्होंने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। और इतना कहते हुए अपने लैब में चला गया जहाँ पर हम उस वैम्पायर को देखते हैं जिसे कि डॉक्टर ने पकड़ा हुआ था। डॉक्टर ने इसके चारों तरफ बर्फ को रखा हुआ था और साथ ही मेडिसिन भी दे रहा था। इसी दौरान यहाँ पर एना आती है जो कि डॉक्टर से पूछते है कि क्या बर्फ से इसका इलाज हो जाएगा, जिस पर डॉक्टर कहता है कि बर्फ से शायद इसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो सकता है, बाकी मुझे नहीं पता। अब इसके बाद धीरे धीरे रात होने लगती है, इसलिए डॉक्टर अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करता है ताकि वैम्पायर को लगे इस घर के अंदर कोई इंसान नहीं है। लेकिन आज के दिन इसे अपने घर के आसपास उन वैम्पायर की आवाज आने लगती है, यानी कि उन वैम्पायर को पता चल गया कि डॉक्टर इस घर में मौजूद है। लेकिन डॉक्टर ने पहले से ही अपने बचाव के लिए चारों तरफ बॉम्ब लगाए हुए थे और जैसे ही वैम्पायर इसकी तरफ आते हैं तो डॉक्टर एक रिमोट के जरिए सभी बॉम्ब को ब्लास्ट करता है, जिससे कि काफी सारे वैम्पायर मारे गए। लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि अभी भी काफी जिंदा थे और धीरे धीरे घर में घुसने लगे थे। डॉक्टर अपने बचाव के लिए इन्हें शूट करता, लेकिन कब तक, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे वैम्पायर आ गए। इसलिए डॉक्टर एना को लेकर लैब के अंदर जाता है। डॉक्टर यहाँ पर उस वैम्पायर को देखता है जिसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर देखता है कि इसकी बॉडी में बदलाव आ रहा है, लेकिन इसी दौरान लैब के अंदर भी काफी सारे वैम्पायर आ गए। इसलिए डॉक्टर यहाँ पर एक बुलेट प्रूफ दरवाजे को बंद करता है जिसे तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल था। डॉक्टर जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि शांत हो जाओ, मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया, मैं तुम सभी को फिर से ठीक कर सकता हूँ। इसी दौरान हम इनमें एक वैम्पायर को देखते हैं जो कि इन सभी का बॉस था और शीशे को तोड़ने लगता है और साथ ही शीशे के ऊपर एक बटरफ्लाई का निशान बनाता है। ऐसा ही निशान इस वैम्पायर की गर्दन पर बना हुआ था जिसे कि डॉक्टर ने पकड़ा हुआ था।
जिससे कि डॉक्टर समझ गया कि वैम्पायर इसे लेने यहाँ पर आए हैं। इसलिए डॉक्टर डरते हुए इस फीमेल वैम्पायर को बाहर लाता है। यहाँ पर जितने भी वैम्पायर मौजूद थे वो सभी इसके ऊपर काफी गुस्सा थे, लेकिन इनका बॉस सभी को शांत होने को कहता है। डॉक्टर इस फीमेल वैम्पायर को इंजेक्शन लगाता है जिससे कि इसे होश आता है। यह देखकर बाकी वैम्पायर को लगने लगा था कि अगर डॉक्टर चाहता तो इसे मार सकता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसलिए कोई भी वैम्पायर इसके ऊपर अटैक नहीं करता और सभी इसे लेकर यहाँ से चले गए। अब इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर एना और डॉक्टर दोनों कार में बैठकर जा रहे थे और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। लेकिन दुख की बात ये थी कि डॉक्टर ने अभी तक इस वायरस का इलाज नहीं ढूंढा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो जब तक मिलते हैं हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।